let's see. Uh, am I audible? Hello. Okay. Now we will going to discuss about reverse proxy. Basically, it's an Nginx. तो हमारे पास तीन होते हैं. तो फर्स्टली जैसे कि कुछ भी रिक्वेस्ट बैलेंस करने के लिए हमारे पास होता है एक लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर what basically it will do the if the request is coming from the client, it will evenly divide, like distribute to the servers, and they use a round robin and something hash, like the particular user's request will go on that server only. So the second one is the reverse proxy. Reverse proxy, this is load balancer, and this is the reverse proxy. Reverse proxy, basically we can think in the terms of, like, suppose that we are going to a hotel and there is a receptionist, and there is one client came, hey, I want to meet that person. So that receptionist will go to internally to the hotel and the rooms, and they call, and then they will meet, and the client don't know about the internal structure, what's happening inside. So this is called reverse proxy. And third one is the API gateway. They were the API gateway is basically, like, suppose that like, you're providing in a services, and that service is having the lots of, like, over the authentication, over the inventory services, over the, like, security, and then another application having lots of microstructures. So giving every endpoint is not possible, it's not feasible, it's not recommended also. Say they're giving only one endpoint, which is the API gateway, and then after that it will manage whether it will route to the authentication, it will route to the another inventory services and all. So basically this is this. So we will read about this reverse proxy, and let's start. Reverse proxy full system design. We will see all the full system design of the reverse proxy. The rule one, reverse proxy गेटकीपर है जो क्लाइंट HTTPS को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ओरिजिन ऐप सर्वर तक स्मार्ट राउटिंग करता है. ठीक है. तो हमने जाना है कि रिवर्स प्रॉक्सी एक क्या है, एक गेट कीपर है. दिस इज द गेट कीपर. ओके. हु इज कीपिंग द गेट एंड सेंडिंग दिस टू द सर्वर. ओके, दिस इज द सर्वर विद बेस्ट. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रिवर्स प्रॉक्सी. अब इसका हम लोग काम हाईली आर्किटेक्चर देखते हैं. हमारा जो क्लाइंट होता है, ब्राउजर होता है समथिंग, तो इससे हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं. वो रिक्वेस्ट हमारा HTTP में होता है, HTTPS में होता है, समथिंग TSL में, ये है. ठीक है. अब ये जाता है हमारे CDN के पास. ये ऑप्शनल होता है, स्ट्रेटेजी कैश होता है, मून नोटिंग. अगर पर्टिकुलरली हमने सर्वर से हमने ऑलरेडी देख लिया तो वो हमारे कैश में होता है. तो अगर उस कैश में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे क्या आ जाता है, TSL, TLS. TLS क्या है, टाइम टू लिव TTL होता है वो. रिवर्स प्रॉक्सी होता है, Nginx इन्व ये सब. HA प्रॉक्सी होता है, ये नाम है. तो ये राउटिंग करता है अपस्ट्रीम सर्विसेज को, ऐड पूल एंड नोड्स समथिंग काइंड ऑफ. फिर डेटा स्टोरेज में जाता है, DB में जाता है, ऐसे जाता है इसका. डेटा प्लेन होता है रिवर्स प्रॉक्सी इंस्टेंस जो ट्रैफिक हैंडल करता है. डेटा प्लेन, डेटा प्लेन में से डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन होता है, कंट्रोल. ठीक है. कोर फीचर होता है TLS टर्मिनेशन. TLS termination at proxy settings supports TTL for the journey and इसका भी कोर फीचर्स के होते हैं हमारे. हाउ टू डिजाइन देम. CDEFGHIKLMN. ओके, सबको देखते हैं ये. इसको हम लोग देखते हैं, हाइलाइट कर देते हैं. Explain this in detail with a real example in very easy uh, manner in Flowwise. ओके. ये क्या होता है, चलो भाई इसको एकदम फ्लोवाइज समझते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में. टीएल से टर्मिनेशन है इसका. सिक्योर चैनल बनाना. इसका बेसिक आइडिया है एक सिक्योर चैनल बनाना. ठीक है. जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, ये एक यहाँ से रिक्वेस्ट आएगा एक सिक्योर चैनल में. दिस आवर सिक्योर चैनल. ओके. जब कोई ब्राउज़र में टाइप करता है https.minta.com, तो उसके और सर्वर के बीच इंक्रिप्टेड कनेक्शन बनता है. जो इसके और सर्वर मीन्स दैट जो यहाँ पे है, जो हमारे यहाँ से जाता है, यहाँ पे जो सर्वर होता है, एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन होता है. ठीक है. इंक्रिप्टेड होना चाहिए. HTTPS बेसिकली इंक्रिप्टेड ही होता है. इसमें
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज़ होता है जो इंश्योर करता है कि डेटा इंक्रिप्टेड हो, सर्वर ऑथेंटिकेट हो और डेटा टेम्पर प्रूफ हो। मतलब कि कोई स्पाई ना कर सके इसको, इंक्रिप्टेड हो, फेक ना हो, यूजर सर्वर ऑथेंटिकेशन हो और चेंज ना हो और डेटा टेम्पर प्रूफ ना हो। मतलब ये कि इसमें एक टीएलएस का होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। टीएलएस, टीएलएस मतलब कि इंक्रिप्टेड हो और डेटा मतलब सर्वर ऑथेंटिकेट करे कि क्या पर्टिकुलर यूज़र है, ये सही रिक्वेस्ट है कि नहीं है। नॉर्मल विदाउट प्रॉक्सी, यूज़र ने गया इंटरनेट यूज़ किया, ऐप सर्वर के पास गया, टिल से टर्मिनेट, यही होता है। यानी हर सर्वर के पास अपना एसएसएल सर्टिफिकेट होगा और हर सर्वर टीएलएस से हैंडशेक करेगा। इसके पास, इस सर्वर के पास इसको अपना एक एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, एसएसएल होगा। अब ये एसएसएल होगा, अब एक टीएसएल हैंडशेक करेगा। ये टीएसएल हैंडशेक कैसे करेगा ये, इसको अच्छे से देखते हैं। प्रॉब्लम, 50 सर्वर हैं। अगर 50 सर्वर हैं, एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, सब में सर्टिफिकेट मैनेज करना पड़ेगा। हर रिक्वेस्ट टीएसएल हैंडशेक से सीपीयू लोड बढ़ जाता है, सर्टिफिकेट रिन्यू करना हेडेक, ठीक है। सर्वर टीएसएल हैंडशेक करेगा। इसको इसको थोड़ा जैसे बताना, शॉर्ट। हर ऐप सर्वर को यूज़ करना डायरेक्टली बात करनी पड़ती है। अगर प्रॉक्सी रिवर्स नहीं है तो हर ऐप सर्वर को यूज़र से डायरेक्टली बात करनी पड़ती है। मतलब हर सर्वर के पास अपना एसएसएल सर्टिफिकेट होगा एचटीटीपीएस के लिए। हर एचटीटीपीएस हैंडसेट करेगा सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए। प्रॉब्लम, और कैसे होता है। ट्रांसफर सिक्योरिटी हैंडशेक एक प्रोसेस है जिसमें ब्राउज़र और सर्वर डिसाइड करते हैं कि कैसे सिक्योरली बात करें। मतलब कि कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ होगी, कौन सी वेरीफाई करना होगा, सीक्रेट की बनाना है जिसके बाद से डेटा इंक्रिप्ट हो सके। अच्छा, मतलब कि अगर हमारा जैसे यहाँ पे एक हमारा क्लाइंट है, ब्राउज़र है, ये हमारा सर्वर है, ये समय हो रही है जब हमारे में कोई रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे टीएलएस हैंडशेक करना पड़ता है कि ये बताते हैं कि कौन सी इंक्रिप्शन में हमें बात करनी है, कौन सा हमें वेरिफिकेशन करना है और कौन सी कौन सी क्या सीक्रेट की क्या बननी होगी। जैसे कि हमें क्लाइंट हेलो, ब्राउज़र सर्वर को बोलता है मैं कनेक्शन, ब्राउज़र सर्वर को बोलता है, ये इसको बोल रहा है कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, ये मेरी सपोर्टेड टीएसएल वर्जन है और इंक्रिप्शन टाइप है। सर्वर बोलता है, सर्वर बोलता है ठीक है, ये वर्जन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और अपना एसएसएल सर्टिफिकेट भेजता है जिसमें डोमेन और पब्लिक की होती है, ठीक है। अब ये अपना एक इसके पास एक एसएसएल सर्टिफिकेट होती है सर्वर के पास, जिसमें इसके पास क्या होती है, जिसमें डोमेन और पब्लिक की होती है। एक पब्लिक की होती है, इसको भेजता है ब्राउज़र को, ठीक है। डोमेन प्लस पब्लिक की, जिसको हम लोग एसएसएल मान लेते हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, ब्राउज़र चेक करता है कि सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, इश्यूअर, एक्सपायरी और डोमेन। अब यहाँ पे जो ये सर्वर है, अब इसके पास एक सर्टिफिकेट आया, अब इसको एक वेरीफाई करता है, एक लेयर में आता है, वेरीफाई करता है कि क्या इसकी एक्सपायरी क्या है और इसका मतलब कि डोमेन क्या है, समथिंग काइंड ऑफ। हाँ, ब्राउज़र और सर्वर एक सीक्रेट की जनरेट करते हैं। ब्राउज़र और सर्वर एक सीक्रेट की जनरेट करते हैं इंक्रिप्शन के लिए। ये की सिर्फ उन दोनों को पता होती है। और नो, ब्राउज़र क्या कर रहा है, उसको एक सीक्रेट की जनरेट करता है, केवल इन दोनों को ही पता होती है कि ये ऐसे ऐसे है। जब अब कनेक्शन सिक्योर बन जाता है तो सारे डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में बन जाते हैं। तुम ब्राउज़र में टाइप करते हो myntra.com, हाय ब्राउज़र स्टॉक सिक्योरली होता है मिंत्रा का, तो ओके हीज माई कनेक्शन वेरीफाई करता है ओ रियल मिंत्रा आप हो, दोनों एक सिक्योरिटी बनाते हैं और डेटा सिक्योरली हो जाती है। ओके, गॉट इट।
तो मैं इसको इसका रखता हूँ और इस पे देखते हैं हम लोग कहाँ गया। ओके, तो हमारा क्या था कि रिवर्स प्रॉक्सी में हमारा ये ऐसे था कि यानी एक सर्वर ना हो तो टीएलएस हैंडशेक करता है, ऐसा ऐसा होता है। अगर 50 सर्वर है यहाँ पे, कई सारे स्लॉट सर्वर हैं, तो हर रिक्वेस्ट हैंडशेक सीपीयू लोड बढ़ा देता है, तो सर्टिफिकेट रिन्यू करना होता है, हेडेक होता है। तो रिवर्स प्रॉक्सी ऐसे टीएलएस से टर्मिनेट। अब हम रिवर्स प्रॉक्सी लगाते हैं फ्रंट में। अब क्या होता है कि जैसे यूजर पे आया रिवर्स प्रॉक्सी आया, टीएलएस टर्मिनेट हो गया, हमने टीएसओ टर्मिनेट कर दिया कि चलो हमारे पास ये है कि इस कनेक्शन ये हैंडशेक हमें नहीं करना। तो इंटरनेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे यूजर एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट भेजता है। अब यहाँ पे है जैसे कि यूजर हो गया, हमारा क्लाइंट हो गया, एचटीटीपीएस सर्विस भेजता है, कुछ भी क्लिक किया तो एचटीटीपीएस सर्वर रिक्वेस्ट एक गया भेजता है। रिवर्स प्रॉक्सी के पास एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे जो हमारा रिवर्स प्रॉक्सी हमारा है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं। अब उसके बाद से एक सर्वर का जो एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, मतलब कि हमारा इंटरप्रेट किया है, इसको ऐसे दे देता है इंस्टॉल्ड है। प्रॉक्सी हैंडशेक करता है, सिक्योरली कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे जो रिवर्स प्रॉक्सी से हैंडशेक करता है और सिक्योरली बन जाता है। प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है। अब जो प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है, जो इंक्रिप्शन है, ये इसको डिक्रिप्ट करेगा ये। अब इंटरनल नेटवर्क के अंदर प्लेन एचटीटीपीएस या एमटीएस से बैकएंड तक भेजता है। अब इंटरनल नेटवर्क के अंदर, अब इसका एक इंटरनल नेटवर्क होता है, ठीक है, ये एचटीटीपी नॉट या एमटीएलएस ऐसे भेजता है, कोई सिक्योरली नहीं, इंक्रिप्ट करके। सर्टिफिकेट सिर्फ प्रॉक्सी में मैनेज करना पड़ता है, सीपीयू लोड बैकएंड से हट जाएगा, परफॉर्मेंस बेटर और मैनेजमेंट सही हो जाएगा। अच्छा, सीपीयू सिर्फ प्रॉक्सी में मैनेज करना पड़ता है, सीपीयू लोड ऐसे होता है, परफॉर्मेंस में होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन एमटीएलएस ऑप्शन, अगर अब अगर इंटरनल नेटवर्क में भी सिक्योर कनेक्शन कम्युनिकेशन चाहिए तो प्रॉक्सी को बैकएंड बीच मतलब कि अगर प्रॉक्सी बैकएंड के सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि बैकएंड का सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है, बैकएंड भी प्रॉक्सी का सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है, ये इंश्योर करता है कि कोई फेक सर्विस इंटरनल नेटवर्क में घुस ना पाए। अब इस पे होता है कि यूजर ने किया ब्राउजर में टीटीपी हैंडशेक किया, रिवर्स प्रॉक्सी टीएलएस टर्मिनेट कर दिया, एमटीएलएस हैंडशेक ऐप सर्वर में होता है। इसका क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन म्यूचुअल। अगर अब अगर इंटरनल नेटवर्क में भी सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए तो प्रॉक्सी और बैकएंड के बीच एमटीएलएस यूज करता है। और जैसे यहाँ से हमने हैंडशेक किया, टीएलएस से टर्मिनेट हो गया, तो टीएलएस से तो कम्युनिकेशन से होता है। अब यहाँ पे एमटीएस म्यूचुअल टीएलएस होता है, एमटीएलएस होता है। अब एमटीएलएस होता है यहाँ पे, तो प्रॉक्सी और बैकएंड के बीच में एमटीएलएस यूज होता है कि मतलब कि प्रॉक्सी बैकएंड का। अब यहाँ पे कहता है सर्वर आ गया हमारा। अब सर्वर हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये इसका सर्टिफिकेट वैलिडेट करेगा, ये इसका सर्टिफिकेट वैलिडेट करेगा, बैकएंड भी प्रॉक्सी का सर्टिफिकेट इंश्योर करता है क्योंकि इंटरनल नेटवर्क में कोई फेक सर्टिफिकेट ना घुस पाए, कोई फेक सर्विस ना आ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एचटीटीपी हैंडशेक हो गया, यहाँ पे इनका एमटीटीपी हैंडशेक हो गया। एचटीटीपी वर्जन 2 और 3 बड़ा इंपॉर्टेंट। एचटीटीपी 1.1 में हर रिक्वेस्ट के लिए एक कनेक्शन होता है, स्लो होता है। एचटीटीपी 2 एचटीटीपी 3 में एक कनेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, फास्ट होता है। रिप्रोक्सी सपोर्ट बोथ। एचटीटीपी 2 जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है, एक ही ट्रांसपोर्ट टीसीपी में मल्टीपल रिक्वेस्ट 10 इमेज के साथ लोड। एचटीटीपी 3 यूडीपी बेस्ड फास्ट हैंडशेक होता है, मोबाइल नेटवर्क पे फास्ट साइड लोड होता है। ब्राउजर सेंड 10 images requesting to using HTTP2. Reverse proxy receive all in one connection. ये क्या स्टेपिंग, सर्टिफिकेट चेक करने के लिए ब्राउजर को सीए वेरीफाई करना पड़ता है। दिस सिंपल एग्जांपल, रिवर्स प्रॉक्सी, ये मेरा वैलिड सर्टिफिकेट प्रूफ है, देख लो। अब ब्राउजर करता है कूल, मुझे सीए तक जाने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर का एचटीटीपी ब्राउजर को बोलता है ऑलवेज एचटीटीपी नेवर एचटीटीपी है। अगर कोई गलती से मिंत्रा से लिखे ऑटोमेटिक पे रिडायरेक्ट होता है।
जीरो डाउन टाइम सर्टिफिकेट रोटेशन, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले ही नया सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। अगर सॉल्यूशन हॉट रीलोड प्रॉक्सी लाइफ एंड टू एंड देखते हैं इसमें। यूजर ने ये किया, रिवर्स प्रॉक्सी ने टेल्स हैंडशेक करी, सर्टिफिकेट वेरीफाई किया। ये कैसे किया? ये टेल्स HTTP 2 3 कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हुआ। रिवर्स प्रॉक्सी डिक्रिप्ट करता है रिक्वेस्ट को, रिवर्स प्रॉक्सी फॉरवर्ड करता है बैकएंड वाई HTTP और MTLS से। बैकएंड रिस्पॉन्स भेजता है, प्रॉक्सी एनक्रिप्टेड एनक्रिप्ट्स रिस्पॉन्स यूजर को सेंड करता है, सर्टिफिकेट रिन्यू ऑटोमेटिक होता है हॉट रीलोड से। ये है पूरा सिस्टम। रियल लाइफ एग्जांपल में एक बार देख लेते हैं। यूजर अक्रॉस वर्ल्ड क्या कनेक्टेड नियरेस्ट रिवर्स प्रॉक्सी, ओपन रिवर्स प्रॉक्सी हैंडशेक किया, जो उसका रिक्वेस्ट है सर्वर कैश वीडियोस और फॉरवर्ड टू द माइक्रो सर्विसेज। इंटरनल कम्युनिकेशन MTLS म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो सिक्योर्ड होगा। मतलब कि आपस में सर्टिफिकेट लेन देन किए और सर्टिफिकेट रोटेट ऑटोमेटिकली विद द लेमर्स। ठीक है, ऐसे टू द यूजर स्ट्रीमिंग बेटर लेटेंसी। ये था। ये इसका था routing and discovering host path, right? Example, this we did routing carefully. हम्म, ये लोग ये समझने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करिए, तो हमारा ऐसे था, इसको हमने यहाँ डाल दिया। इमेजिन ए बिग शॉपिंग मॉल हो गया, मिंत्रा मॉल हो गया, जिसमें एक ही अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं, जैसे क्लोथ सर्विसेज हो गई, तो पेमेंट काउंटर हो गया, तो डिलीवरी ये सपोर्ट सेंटर हो गया, ऐसे। अब यूज़र बाहर से आ रहे हैं और उसमें एक ही मेन गेट है, डोमेन इतना अंदर जाते हैं, ठीक है। एक ही हमारा ये मेन गेट है। गेट पर एक स्मार्ट रिसेप्शन होती है, इसका नाम रिवर्स प्रॉक्सी होता है, पता बैठा है, ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी। होस्ट पाथ रिसेप्शनिस्ट जो प्रॉक्सी हर विजिटर से पूछता है, आप किस काम से आए हो। अगर बंदा बोलता है शॉपिंग करनी है, तो उसको शॉपिंग तो उसको शॉप शॉप से भेजता है। अगर आप बोले पेमेंट, तो उसको इसमें भेजेगा, पेमेंट SVC में भेजेगा, और उसमें बोलेगा इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्विसेज तक फॉरवर्ड करते हैं। ये होता है कि पाथ बेस्ड राउटिंग होती है, and किस हिसाब से राउटिंग करना पड़ता है, और अलग अलग डिफरेंट सब डोमेन में या पेमेंट मेथड में ये होस्ट बेस्ड राउटिंग है। ये होती है पाथ बेस्ड राउटिंग इसमें, ठीक है, के हिसाब से राउटिंग होती है। मतलब कि अगर पेमेंट में इसमें जाना है तो आप इसमें जाइए, इसमें जाना तो आप इसमें जाइए, इसमें जाना तो इसमें। ये हमारा पाथ बेस्ड होती है। जो हमारे जो API में होती है, ये ऑलरेडी मेंशन होती है। अगर यूजर डिफरेंट सब डोमेन से आए, Myntra.com या payment.com, तो ये होस्ट बेस्ड राउटिंग होती है। यूजर डिफरेंट सब डोमेन से आए, ठीक है, टू वेट राउटिंग एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट। हर दिन मॉल में न्यू कैशियर सिस्टम V2 टेस्ट करना है, पर सब लोग को नहीं भेजना, बस 5% लोगों को ही भेजना है टेस्ट के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट डिसाइड करती है, मैं 10 में से 5 लोगों को न्यू काउंटर में भेजूंगा, 95 लोगों को काउंटर पे में भेजूंगा। ये होता है वेटेड राउटिंग। थोड़ा ट्रैफिक न्यू वर्जन पे भेजना, कैनरी डिप्लॉय, ताकि बग्स आए तो सिर्फ थोड़ा लोग अफेक्ट हो, ठीक है। ओके, सो कैनरी डिप्लॉयमेंट कहते हैं कि सम जो रिक्वेस्ट हमारा है, तो उसको एक V1 सर्वर V1 पे होता है, एक हमारा उसका होता है, एक V2 पे होता है, ठीक है। V1 और V2, कुछ लोगों का 5% लोगों को यहाँ पे हमें V2 में बताएंगे कि पर्टिकुलर कुछ रिक्वेस्ट आया, तो ये हमारे इसी पे है, बक्स है।
सर्विस डिस्कवरी होता है। अब मॉल के अंदर डिपार्टमेंट सर्विस है, कभी कोई कभी कोई नया सेक्शन ऐड होता है तो कोई पुराना रिपेयर हो जाता है। सर्विस डिस्कवरी। अब मॉल के अंदर कई डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं। सर्विस, दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा लगा दीजिए, दरवाजा लगेगा, पूछा भी लगेगा, अभी बाद में लगा दीजिएगा लास्ट में। अब मॉल के अंदर एक डिपार्टमेंट सर्विस है, कभी कभी कोई नया अब मॉल के अंदर, हाँ सर्विस डिस्कवरी। अब मॉल के अंदर हर डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं, कभी नया सेक्शन ऐड होता है तो कभी पुराने सेक्शन रिपेयर में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट को हमेशा लेटेस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, जो हमारा रिवर्स प्रॉक्सी है। तो हमें जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि हमने इसमें अगर इस पे यही कर दिया, तो जैसे कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा जो आ गया रिवर्स प्रॉक्सी आ गया। इसके बाद से हमें कुछ सोचना नहीं है, इसके बाद से हमें इस पॉइंट पे ही हमें करना है। जैसे कि हमारा अब मॉल के अंदर हर कोई डिपार्टमेंट होती है, कभी कभी नया सेक्शन आ जाता है, तो रिसेप्शनिस्ट को हमेशा लेटेस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमें इसको लेटेस्ट लोकेशन हमें इसके पता होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन क्या है। यहाँ आता है सर्विस डिस्कवरी। क्यूबरनेट ऑटोमेटिकली लिस्ट करता है सारे हेल्थ सर्वर पोर्ट्स को, और कंसोलर यूरिका बताता है कि कौन सा सर्विस अप है कौन सा डाउन है। तो यहाँ पे सर्विसेज होती है, कौन सी अप है कौन सी डाउन है। यूरिका बताता है, ऑटो लिस्ट करता है कि सारे हेल्दी सर्वर्स को, जो कुबरनेटिस होते हैं, जो हेल्दी सर्वर को लिस्ट करते हैं, और हेल्थ चेक करता है हमारा फ्यू सेकंड में पिंग करता है या अलाइव है, अलाइव करता है। तो रिसेप्शनिस्ट इन टूल्स को पूछता है शॉप सर्विस का लेटेस्ट हेल्थ सर्वर कौन सा है, और वहाँ यूज़र को भेज देते हैं, को भेज देते हैं। जो शॉप सर्विसेज हैं यहाँ वो लेटेस्ट सर्वर का हेल्थ पूछता है, कैसे इसका हेल्थ है, यूज़र को भेज देते हैं। ठीक है। फेल ओवर होता है, बैकअप सेंटर होता है। अब मान लो कि प्राइमरी मॉल में डेटा सेंटर में फायर आग लग गई, तो डेटा सेंटर पैनिक करता है, उसके पास एक बैकअप मॉल सेकेंडरी डेटा सेंटर है, तो वो तुरंत लोगों को वहाँ भेज देता है। ठीक है। पर्टिकुलरली इस सर्वर पे, तो हमारा इस पे डेटा सर्वर फेल हो गया, तो यहाँ पे ऐसे अगर ये यहाँ पे भेजा, तो इसका एक रेप्लिका होना चाहिए, एक होना चाहिए कि दूसरे उस पे जाके तुरंत भेज दे। तो ये जाके इस पे यहाँ पे इसका डेटा सेंटर पे भेज देता है। फेल ओवर होता है प्राइमरी होता है। अगर दोनों मॉल्स में रीजन एक साथ एक्टिव हैं तो उससे बोलते हैं एक्टिव एक्टिव सेटअप। अगर दोनों मॉल्स रीजन एक साथ एक्टिव हैं, जिसमें लोग ऑटोमेटिकली नियरेस्ट मॉल जियो डीएनएस मुंबई लोग फुल स्टोरी। हाँ हाँ। यूजर Myntra.com रिवर्स प्रॉक्सी। मिंत्रा रिसेप्शनिस्ट चेक इफ टेस्ट इज एक्टिव, इतना हो गया। जो रिवर्स प्रॉक्सी होती है, ये चेक करता है कि डोमेन इज डिसाइडेड एंड डिपार्टमेंट में टेस्ट वर्जन एक्टिव है, 5% उसको v2 में भेजता हूँ। आज सर्विस डिस्कवरी होता है, सर्विस इज हेल्दी फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू दैट सर्विस, इफ प्राइमरी सेंटर इज डाउन सेंड टू द बैकअप रीजन। ठीक है। मतलब राउटिंग एंड सर्विस डिस्कवरी होती है एक शॉप मॉल में, इसमें ये
सर्विस होती है वेटेड राउटिंग फॉर कैनरी 5% को V2 में भेजता हूँ। सर्विस कुबरनेटिस एंड पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सोल रिकवर स्टडी हेल्थ चेक करता है, फेल ओवर होता है पर्टिकुलर सर्वर तो उसमें सेकंड में भेजता हूँ।